पहले पत्नी जो है सारी दुनिया को सुधार रही थी, अब बेटी सारी दुनिया को सुधार रही है। फैमिली शो एक तरफ और मुद्दे वाला शो दूसरी तरफ, इनकी साथ से दबके रहते हैं। Someone, of course, Mr. Subhash Ghai is not here because he was not well. He wanted to come and greet you. But if I miss somebody, apart from Subhash ji today, it is Harry Baweja, who is no longer involved in filmmaking, I should say, and leading a retired good life with... Okay, he's in there. तो हैरी बवेजा और मैंने दिलवाले, दिल चले, दीवाने, कयामत और गर्लफ्रेंड, ये 5 पिक्चरें बनाई। 5 मैंने लिखी, 4 उसने डायरेक्ट की, 1 मैंने की, और we had a great association and it continues with Harman today. And I'm so very happy that we could gather here because of this one great person who has supported me throughout. I would like him to say a few words. आपने बहुत अच्छी हिंदी में इतने अच्छे शब्दों में रजनी की यादें ताज़ा की। रजनी को याद करके मुझे ये बोलने का दिल करता है कि मैं जब बहुत छोटा था तब से मैं रजनी देख रहा हूँ। इतना वो हमारे अंदर बसा हुआ है। मैं भी बचपन से रजनी को देख रहा हूँ। हमारे मोहल्ले में एक लड़की रहती थी रजनी, ऐसी ही थी वो भी। बट jokes apart, I think it was a iconic show, historical show, जैसा कि गौरव जी ने बताया कि कुछ जो अभी जो अलग अलग फ्रेजेस बने हैं वो रजनी के बाद बने हैं, महिला सशक्तिकरण वगैरह इस तरह के जितने भी फ्रेजेस हैं। मेरे हिसाब से महाभारत, रामायण और रजनी पॉपुलैरिटी के हिसाब से इन डिफरेंट जॉनर वैसे ही थे, और वो भक्ति भाव से देखते थे, ये इस भाव से देखते थे कि देखते हैं रजनी इस बार किसकी ऐसी तैसी करने वाली है। एंड बिकॉज बासुदा वाज इन्वॉल्व्ड इन इट, सो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रियलिज्म इन इट। ऐसा बिलीवेबल लगता था, टीवी का शो नहीं लगता था। टीवी का शो जो होते हैं अभी उनके मीम्स बनते हैं कि कैसे उसमें द डिस्कवरी ऑफ प्रिया तेंदुलकर वाज अमेजिंग। सारांश अगर वो संजीव कुमार करते वो रोल तो इतने महान कलाकार थे तो उतना इम्पैक्ट नहीं होता, बट बिकॉज आई वाज अ नोबडी इट क्रिएटेड एन इम्पैक्ट। एंड फिर दूरदर्शन किसी को खोज के निकाले और कहे कि आप ये शो करो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। कि इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि आपको बोलें कि आप दिखाइए। एंड नॉट ओनली नाउ, एंड देन माय कॉमन फ्रेंड हैरी बवेजा, हिज वंडरफुल फादर वाज माय फर्स्ट फ्रेंड इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर। मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी और हैरी बवेजा अंग्रेज़ी के अलावा कुछ बोलते ही नहीं थे, तो उन्होंने कहा सो आई एम हैप्पी टू सी यू माय फ्रेंड, हैप्पी टू सी यू, बिकॉज फास्ट फास्ट बोलते हैं वो। तो मैंने कहा इसको क्या बोलूँ
बोलूँ ये तो बड़ा बोल रहा है अंग्रेजी में। मैंने कहा आई एम फ्रॉम शिमला। आज भी जब भी वो मुझे मिलते हैं तो वो बोलते हैं आई एम फ्रॉम शिमला। And then we did plays together, so it's nice to see his son taking his place. It's an amazing feeling to have had his son Herman sitting next to me. Very proud feeling. We don't meet very often, but there are certain relationships which are like a pause button on tape recorder. You start the pause button and it starts from where you were left. And similar is my relationship with my friend Karan. Karan and I, Karan was, when he came to, he still is most good looking guy over here. And, but ये जब शुरू में बॉम्बे से दिल्ली आए थे, गौरव जी, तो ये NSD में हमारे साथ बैठे थे, तो हम इनसे कॉम्प्लेक्स खाते थे, तो उसको वो बरकरार रहा। और फिर जब मैं पहले दिन यहाँ आया था, तो ये डिस्को डांसर की शूटिंग कर रहे थे, बट ही कॉल्ड अस एट मिठीबाई कॉलेज के हॉल में। हाँ, एंड वो गाना बहुत मशहूर हुआ जो था, हुआ। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैन दैट, बिकॉज मैं जिसके चक्कर में यहाँ आया था, उससे ज़्यादा आई हैव ईटन इन हिज हाउस सो मच दैट वो ऋण मैं इसका ज़िंदगी भर कभी नहीं चुका सकूँगा। जो खाना खिलाते हैं, हिज मदर, हिज फादर, एंड ही हैज़ अ ग्रेट आई फॉर फाइंडिंग topics which are relevant. He writes, he's a very underplayed kind of a person, but he writes brilliantly. He just called me up. ये नाराज़गी से बुलाता है, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो उसमें समझ नहीं आता धमकी है, रिक्वेस्ट है या इन्फॉर्मेशन है। तो मैं तीनों चीज़ें समझ गया कि धमकी भी है, रिक्वेस्ट भी है और इन्फॉर्मेशन भी है। तो फिर बार बार मुझे आपके नाम से भी डर आ रहा था। अरे गौरव जी निकल पड़े हैं, गौरव जी पहुंच गए हैं, गौरव जी आ रहे हैं, तू आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मुझे एक शेर याद आया कि उधर वो घर से निकल पड़े हैं, यहाँ मेरा दम निकल रहा है। उधर वो घर से निकल पड़े हैं, यहाँ मेरा दम निकल रहा है। कहाँ दगा दे रही है किस्मत, वो आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। You did a great job by making us meet such wonderful people, and what I saw on the trailer, it's fantastic. You're very good. You're as fiery as Priya was. Fantastic. You had a tough job to sort of follow because it is tough. And very good, Raju. I'm so happy to see you. So Waves OTT is a revolutionary thing that has happened in India. Revolutionary. I was very surprised. मैंने 3 मुझे वो Instagram पे एक्सेप्टेंस कोलैब एक्सेप्ट किया, वो तीनों मेरी फिल्मों के हैं। तो आप सब लोग, आप यहाँ जो जितने मीडिया के मेरे दोस्त हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि वेव्स OTT को इतना ज़्यादा फैलाइए, बिकॉज इट्स मेड इन इंडिया, इट्स फॉर इंडिया, फॉर इंटरनेशनल ऑडियंसेस, एंड इट हैज़ द बेस्ट शोज पॉसिबल. सो एंजॉय योरसेल्फ. कांग्रेचुलेशन मिस्टर राजदान. आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू. गॉड ब्लेस यू. Even though you did not invite me for your wedding, but I'm happy to see you. और बोल रहा है, खुशी खुशी बोल रहा है यहाँ पर कि तेरे को नहीं बुलाया था मैंने, जब मैं तेरे से नाराज था, नाराज ही रहता है. हैप्पी. मेरे को किताबें मिली ओशो जी के ऊपर, बस अभी चुप करता हूँ. एक ही शब्द मेरे दिमाग में, मेरे जहन में गूंज रहा है, थैंक यू, 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 थैंक यू. और कुछ नहीं. ये पोस्टर, होर्डिंग्स में पिक्चर, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने कभी भी नहीं सोचा था. करण सर, हरमन सर, राजू सर, बम सर, गौरव सर, श्वेता एंड एवरी टीम, स्वाति मैम, मतलब मैं मुकेश सर, सोहन सर, श्रद्धा मैम, दिलराज मैम, आई मीन मैं जिनको थैंक यू बोलूँ कम है, बट इट्स अ टीम एफर्ट. रजनी इज अ कल्ट शो, ऐतिहासिक शो है, और रजनी 2.0 के तौर पे यहाँ पे बैठे रहना इन सब के साथ, इन दिग्गजों के साथ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. मैं बस ये कहना चाहूँगी, इस शो के थ्रू आपको एक ऑनेस्ट परफॉर्मेंस दिखेगा. मैंने रजनी को एक्ट नहीं किया है, मैंने उसे महसूस किया है. मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, उस सच्चाई को हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं. दिल से देखिए और प्यार दीजिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैंने इसका जो गीत लिखा, तो इसकी खुशी मतलब मैं आपको कैसे बयां करूँ, ये मेरे लिए बहुत ही
भाग्य वाली बात है। एंड मैं सभी लेजेंडरी लोगों के साथ बैठी हूँ, अनुपम सर, करण जी और राजू जी और अमन जी। तो बस बहुत ही मुश्किल था ये सब लिखना। फिर अचानक से राजू जी ने म्यूज़िक उसका डिज़ाइन किया, क्योंकि हमें पुराने गाने से मैच करना था थोड़ा सा और कुछ नया भी करना था। तब फिर उसके ऊपर वर्ड्स लिखे गए और हम लोगों ने वो गाना बनाया। तो एक ऐतिहासिक शो जो हम वापस से लेकर आए, और ये तो मैं तो शायद उस टाइम टीवी नहीं शायद जब शो आया होगा, बट मेरे को ये लिखने को मिला। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड रियली, एंड एब्सोल्युटली OTT वेव्स पे देखें शो, और क्योंकि हमारे इंडिया का शो है और बहुत ही लाइक ग्रेट शो। थैंक यू। एंड मुझे अपनी शक्ल में ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देता, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। ट्रू सर, ट्रू। जब रजनी पहला सीजन कर रहा था, वो 85 था, फिर 95 था, 2 बार हुआ, तो पति बना था, खामोश था, पत्नी का राज चल रहा था, मतलब वो बहुत एग्रेसिव थी रजनी। लिखा तो मैंने ही था किरदार, वासुदा और मैंने। अब जो है, पहले पति था, अब पिता हूं। तो अब भी साइलेंट ही हूँ, मजाक ही करता रहता हूँ और देखता हूँ कि पहले पत्नी जो है सारी दुनिया को सुधार रही थी, अब बेटी सारी दुनिया को सुधार रही है। Absolutely, it is. I mean, And I am responsible for creating this woman's world. yes. And personally, I feel men and women, we both are here to balance each other out. Definitely. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यार किसी को ऊपर नहीं जाना है, मतलब इक्वल रहो, बराबर रहो, एक दूसरे को प्यार करो, किसी को नीचे मत करो, एटलीस्ट किसी को नीचा मत दिखाओ, किसी को ये मत दो तू कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है। हम यहाँ पे एक दूसरे को पूरा करने के लिए, एंड डेफिनेटली रजनी को सर ने कुछ ऊपर, बहुत ऊपर बना दिया है। सो नहीं, और जो उसका होने वाला ससुराल भी है, वहाँ भी औरतों की ही चलती है। यस, यस, वहाँ इनके ससुर जो हैं, इनकी सास से दबके रहते हैं, इनके जेठ जो है वो जेठानी से दबके रहते हैं, और इनका जो मंगेतर है अतुल, वो इनसे दबके रहता है। तो इट इज अ वुमन्स वर्ल्ड एंड अ फैमिली शो। फैमिली शो, बिल्कुल फैमिली शो एक तरफ और मुद्दे वाला शो दूसरी तरफ। अब ट्रेलर में देखिएगा किस किस की खटिया खड़ी होती है। जो खटिया खड़ी कर रही हूँ ना, मैं इनके ही थ्रू कर रही हूँ, शब्द इनके हैं सारे। बट हाँ, मतलब हिम्मत तो मिली है काफ़ी मुझे इस शो के थ्रू, बहुत ज़्यादा। ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। हाँ, डेफिनेटली मुझे रिजेक्शन से डर नहीं घबराहट नहीं होती, डर नहीं लगता है। मैं ये प्रिपेयर होके आई थी इस इंडस्ट्री में कि मैं नीचे ज़्यादा गिरूँगी, मैं ठोकरें ज़्यादा खाऊँगी, लेकिन मैं आगे ज़रूर बढ़ूँगी। हाँ, मेरी माँ ने मुझे एक बात ज़रूर सिखाई है कि कोशिश करने से कभी पीछे मत हटना। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, ये 4 चीज़ मेरे पापा मुझसे कहते हैं कि बेटा कुछ भी करना, ये 4 चीज़ कभी मत भूलना। हाँ, मैं भूल जाती हूँ कभी कभी, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं अपने जीवन में ये सारी चीज़ों को उतारूँ। और रजनी 2.0, जैसे कि मैंने कहा, ये शोज़ रोज़ नहीं बनते, इट्स अ कल्ट शो। करण सर, दिलनाज मैम, ये सब इंक्लूडेड है, और भी हमारे सारे जो परिवार के सदस्य हैं, भवीज, हरमन सर है, पूरी डीडी नेशनल की टीम है। ये सपना है, ये मेरी जैसी लड़की के लिए सपना है, और ये मुझे और हिम्मत देती आगे बढ़ने की। मैं कभी अपने करियर को, अपने प्रोफेशन को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती, कभी नहीं, ना मैं लेना चाहूँगी। देखिए, अगर प्रॉब्लम्स ना होते तो रजनी भी ना होती, क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं तो रजनी है। और हर प्रॉब्लम के लिए हम सरकार पर निर्भर नहीं हो सकते हैं, हमें खुद को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे दिलनाज ने अभी कहा कि अगर स्वच्छ भारत बनाना है तो बस सिर्फ सरकार नहीं बना सकती, वो हमको बनाना है। सरकार हमको मोटिवेट कर सकती है
कह सकती है कि भाई भारत को स्वच्छ बनाइए, उसको स्वच्छ रखिए, लेकिन करना तो आम जनता को है। उसी तरह आम जनता की कई प्रॉब्लम्स हैं, उनको कई बार चीट किया जाता है, तो हम दिखा रहे हैं कि अगर आपको चीट किया गया है तो आप क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, और अगर आप चीट नहीं होना चाहते हैं तो आप क्या स्टेप्स आपको लेनी चाहिए। I just said it, Anusha. Totally blessed. मैं totally blessed. I want to thank Sohan Casting and Sir to to give me this part. And I just feel कि इतने सालों में इतना सब body of work किया, and I feel blessed because as a kid I used to love this show. I used to love this show. So मतलब ये शो मिलना and be a part of this iconic show in itself is a dream come true. तो and मेरा किरदार बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही प्यारा है, जब भी आती हूँ तूफ़ान मेल होती हूँ. So it's really nice, it's very well written sir, thank you so much. And ये देवरानी जेठानी की जो जोड़ी है वो आगे चल के भी जलवे दिखाएगी. I have said it before also, I'm truly grateful. और जैसे मैंने कहा कि मेरे थ्रू yes, एक ऑनेस्ट परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मैं पूरी सच्चाई से रजनी का किरदार निभा रही हूँ. जैसा मैंने पहले भी कहा कि रजनी को मैं एक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ, मैं महसूस कर रही हूँ, और कहीं ना कहीं मैं प्रिया मैम को महसूस कर सकती हूँ. उनकी आंखों में जो सच्चाई है, उनकी आंखों में जो पैशन है, डेडिकेशन है, आई मीन जितना मैं सर के थ्रू उनके बारे जानी हूँ, लोगों के थ्रू जानी हूँ, आई थिंक एवरी गर्ल, एवरी वुमन कैन रिलेट टू हर. ये जनरेशन को मैं रजनी से वाकिफ़ करवाना चाहता था, क्योंकि जो लोग 90s में पैदा हुए उनको ज़्यादा रजनी के बारे में पता नहीं था. उनके माँ बाप उनको बताते थे, बट कई लोग मुझसे पूछते थे कि ये तहकीकात तो हमने आपका देखा, मगर ये रजनी क्या था, क्योंकि मेरी मम्मी कह रही थी, मेरे डैडी कह रहे थे, मेरे कोई अंकल कह रहे थे. तो मैंने कहा कि इस जनरेशन को रजनी से वाकिफ़ करवाना बहुत ज़रूरी है कि रजनी की सोच जो है वो ख़त्म ना हो, वो मरे नहीं. और फिर बाशुदा ने और प्रिया ने इतनी मेहनत की थी, ऑफ कोर्स मैं भी उनके साथ था तब, तो मुझे लगा कि अब अगर मैं उस टीम में से बच गया हूँ तो मैं इस लड़ाई को, इस सोच को और आगे लेके जाऊँ. It became a brand actually sir. इट इज़ अ ब्रांड. It is a brand. रजनी इज़ अ ब्रांड. ये मैंने अभी आप ट्रेलर में भी सुनेंगे, मैं इसको कहता हूँ कि उस ज़माने में जो भी लड़की लड़ती थी उसको रजनी बुलाया जाता था. तो रजनीकांत तो थोड़े बाद में आए. यार रजनीकांत. Watch Rajni 2.0 on DD National only. और अगर मिस हो जाए, नो प्रॉब्लम, वेव्स OTT डाउनलोड करें. अभी फ्री है, लेकिन कब तक फ्री है किसी को पता नहीं, देख लीजिए. पहले तो मैं करण राजदान जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने उस तार को दोबारा छेड़ा है जो थोड़ी देर के लिए थम गया था, ज़िंदगी में भी और पर्दे पर भी. रजनी वॉज ए हाउस होल्ड नेम. मतलब जिस तरह से लोग रामायण और महाभारत के लिए वेट करते थे, उस तरह से लोग रजनी के लिए भी वेट करते थे, बिकॉज आइडेंटिफाई किया उसने इमीडिएटली ऑडियंस के साथ. और उस समय मिडिल क्लास की प्रॉब्लम्स वही थी जो रजनी की थी, या फिर रजनी वो प्रॉब्लम लेके आती थी जो मिडिल क्लास की प्रॉब्लम्स होती थी, एंड शी वाज द सुपर वुमन. सो आई एम हैप्पी दैट ये प्लेटफॉर्म, OTT प्लेटफॉर्म जो वेव्स का है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का है, प्रसार भारती का है, उस पर आ रहे हैं वेव्स OTT पर. मुबारक हो आपको. और आपने ऐसा सोचा, ये मुझे और भी अच्छा लगा. और फिर कास्ट भी उसी को किया जो रजनी में रजनी की बेटी थी बनी हुई थी. तो दिस इज़ वेरी गुड. ये हमेशा कुछ ना कुछ नया सोच के लाते हैं. ये हमारे क्लास फेलो हैं. रजनी में ही मिली थी, और तब क्या है, किसी कारणवश हमारी ज़्यादा बातचीत बंद थी. अच्छा, हम लड़ रहे थे. तो
तो मैंने इसे शादी में नहीं बुलाया था, तो ये मुझसे नाराज हो गया था। अब तो मुझे याद ही नहीं कि नहीं बुलाया था। आई डोंट रिमेम्बर। नहीं, ये भी बिजी था। मुझे बुरी चीजें वो याद नहीं रहती। तब तो ऐसा होता था ना कि ये 10-10, 12-12, 15-15 पिक्चरें एक साथ करता था। आज भी 7-8 तो कर ही रहा होगा। हाँ। अच्छा, मुझे याद नहीं है, तूने मुझे बुलाया नहीं था। नहीं, मैंने बुलाया था, ये इसने तुमने तो ज्यादा पुराने रिस्पॉन्ड नहीं जख्म- किया मेरे पुराने का। जख्म छेड़ दिए इसने। बट आई एम हियर, हैप्पी टू बी हियर। Yeah. वेरी नाइस। बहुत सारी यादें हमारी, बहुत सारी। हमने बहुत साल इसके घर पे मैंने इतना खाना खाया है, इसके मम्मी इतना खाना खाया है। फिर एक दिन इनकी मम्मी ने दरवाज़ा बंद करने शुरू कर दिया कि आ गया, फिर आ गया। पहले मैं हफ्ते में 1 बार जाता था, फिर हफ्ते में 2 बार, फिर रोज़ जाने लगा। बड़ा अच्छा खाना बनता था इसके यहाँ, बहुत अच्छा। आई मिस हिज फादर एंड हिज मदर। वी हैड सम ग्रेटेस्ट टाइम्स। हमने बहुत वक्त, हम ये दोस्ती तभी बरकरार हो सकती है कि जब हमने जो उस समय की दोस्ती थी ना, अब वो दोस्ती वैसी बननी पॉसिबल ही नहीं है। वैसे लोग बनने बंद हो गए। तो वापस हम रजनी पर 2.0 पर जाएं कि कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। बट कैसे आइडिया आया कि मैं बनाऊं? भाई मैं कुछ प्रिया की मेमोरी में करना चाहता था, बाशुदा की मेमोरी में कुछ करना चाहता था, और फिर मैं ये भूल नहीं पाया कि सबसे पहले मुझे जो राइटर का लॉन्च पैड मिला वो रजनी के ज़रिए ही मिला। तो वो आदमी कभी भूलता नहीं है। करेक्ट। और मुझे ऐसा लगा कि इस जनरेशन को उसके साथ इंट्रोड्यूस किया जाए, जो कॉन्सेप्ट है रजनी, क्योंकि रजनी सिर्फ एक किरदार नहीं, एक सोच है, और वो सोच के साथ उनको इंट्रोड्यूस किया जाए। और फिर ये देखिए, ये तो बाशुदा और मैं जब रजनी लिख रहे थे तब न जाने कैसे हमारे ऊपर वाले ने हमको दिया आइडिया कि एक 3-4 साल की बच्ची कर दो, उसमें बेटा नहीं बेटी रखो। और वो आज बड़ी होकर, ये ख्याल डेफिनेटली वाज द पिन मोमेंट जब मेरे को लगा कि रजनी 2.0 बन सकता है, क्या बेटी जो है वो माँ के नक्शे कदम पर चलेगी। बहुत अच्छी। मेरी तो बहुत सारी फिल्में वेव्स OTT पर हैं। आज ही मैं अभी देख रहा था, एक मैंने फिल्म अमेरिका में की थी, वो आज उसका कोलैब भेजा मुझे वेव्स OTT ने, शिव शास्त्री बेल्बोआ। हाँ, फिर पेस्तोंजी, वो डैडी। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्लेटफॉर्म कमिंग अप। एंड ये धीरे धीरे इसकी इतनी ज़्यादा बढ़ेगी, क्या नाम इसकी, जो इसको सब्सक्रिप्शन मिलेंगे इसके, बहुत अच्छे। बिकॉज हमने जो पहला सीरियल भी हमने जो प्रोड्यूस किया था वो भी दूरदर्शन पर ही था। तो वेव्स OTT की पहुंच बहुत दूर तक जाएगी।